जब से फयाज अहमद विधायक बना है वो सिभौल हाई स्कूल का विकास किया, आपको खंगरेठा हाई स्कूल का विकास किया, सिमरी हाई स्कूल का विकास किया, अब बिस्पी हाई स्कूल को नर्क में धकेल दिया है। उसी वहाँ सरकारी जमीन अवेलेबल है और उसके बावजूद भी ये खंगरेठा स्कूल पर डिग्री कॉलेज ले जाने की साजिश रचा जा रहा है। तक हमारे सीओ साहब जमीन क्वायर करके नहीं यहाँ डिग्री कॉलेज के रिपोर्ट डीएम साहब को देंगे तब तक यह धरना टूटने वाला नहीं है। रात कानून खा के बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं? वही हमारा मांग क्या रहेगा, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए बिस्पी में। देखिए हम झूठ फूस में नहीं उतना बोलते हैं। वो बोला है जो व्यक्ति अग्रवाल जी जो जमीन दिए हैं, अब कागज देखने के बाद क्या होगा मैं नहीं बता सकता। उसका विषय बता। वो तो कागज जो कहेगा मैं मानता हूँ। आज से अनिश्चित काल के लिए हम आंदोलन पर हम लोग हैं। जो बिस्पी में डिग्री कॉलेज बनेगा तो बनेगा, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। इस विद्यापति हाई स्कूल है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनने से 2800 पंचायतों के लोगों को सुख सुविधा मिल रहा है। आप लोग जमीन का इंक्वायर करवाए नहीं, कहीं से योजना भेज देते हैं, योजना में कोई लोग नहीं है, सभी टेक्नोलॉजी के सहारे लोग लूट रहा है। कोई आदमी सब कोई कहने वाला नहीं है। दोस्तों जुड़ जाइए द बिस्पी न्यूज के साथ। और अभी हम बिस्पी प्रखंड के मुख्यालय में हैं और यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा के पास आरजेपी पार्टी यहाँ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, चलिए हम इन्हीं से बात करके आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं। और आइए थोड़ा हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अशोक कुमार राय। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठे हैं कि बिस्पी के नाम से डिग्री कॉलेज विद्यापति जी के नाम से आया हुआ है और विद्यापति जी के पाठशाला की जगह पर हम लोग डिग्री कॉलेज बनाना चाह रहे हैं। वहाँ सरकारी जमीन अवेलेबल है और उसके बावजूद भी ये खंगरेठा स्कूल पर डिग्री कॉलेज ले जाने की साजिश रचा जा रहा है। इसीलिए अंचल अधिकारी एवं जिलाधिकारी से हम लोग आग्रह करते हैं कि इस जमीन को, विद्यापति पाठशाला वाला जमीन को चिन्हित कर वहाँ 5 बीघा जमीन को डिग्री कॉलेज बनाया जाए। आप लोग की मांग है कि विद्यापति जी के जमीन जो खाली है उस पर डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। जी, उस जमीन को जांच करके विद्यापति के ही पाठशाला बनना चाहिए, जहां 100 साल पुराना यह डिग्री वहाँ पाठशाला विद्यापति जी पढ़ के इतना बड़ा विद्वान बने, उसको अभी उस पर गोबर चिपड़ी पथाया जा रहा है। उस जगह ध्वस्त हो गया, उसका नामो निशान मिट गया है विद्यापति जी का। उस गोबर चिपड़ी के जगह पर हम लोग चाह रहे हैं पुनः विद्यापति जी का डिग्री कॉलेज बन जाने से यह प्रखंड बगल में हॉस्पिटल है, प्रखंड मुख्यालय है, उसके पीछे डिग्री कॉलेज हो जाएगा। उसके थोड़ा सा पश्चिम दाया में अथी में पर्यटन स्थल जगह है, उसके बाद भैरवा मंदिर है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, बगले में विद्यापति हाई स्कूल है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनने से 2800 पंचायतों के लोगों को सुख सुविधा मिल रहा है। चूँकि प्रखंड मुख्यालय है, इसके बगल में डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरना बंद हो गया है। जब से 10 साल से यहाँ हेलीकॉप्टर गिराना मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आए, उसके बाद जो यहाँ कार्यक्रम बंद हुआ, इसमें साजिश के तहत जब से फयाज अहमद विधायक बना है वो सिभौल हाई स्कूल का विकास किया, आपको खंगरेठा हाई स्कूल का विकास किया, सिमरी हाई स्कूल का विकास किया, अब बिस्पी हाई स्कूल को नर्क में धकेल दिया है। उसी ढंग से फिर विद्यापति डिग्री कॉलेज को खंगरेठा में ले जाने का इसका साजिश है और बिस्पी का विद्यापति जी का यह अपमान है और ये बिस्पी लोगों का अपमान है और बिस्पी के लोगों को नाक कान काटना चाह रहा है। तो बिस्पी में लोग जिंदा है, जो डिग्री कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग को इसके लिए आज से अनिश्चित काल हड़ताल पर हम लोग है। जब तक विद्यापति जी का जमीन का स्थल का चिन्हित जमीन का डिग्री कॉलेज का शिलान्यास नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, कंटिन्यू जारी रखेंगे। चाहे जितना दिन आंदोलन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, 6 महीना हो, साल भर हो। आज से अनिश्चित काल के लिए हम आंदोलन पर हम लोग हैं। जो बिस्पी में डिग्री कॉलेज बनेगा तो बनेगा, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। इसीलिए हम लोग आंदोलन पर है। हमारे साथ पूरे बिस्पी पंचायत वासी हैं कि पूरे पंचायत विश्वासियों की तरफ से हम लोग आवेदन दिए हैं कि हर व्यक्ति हम लोग डिग्री कॉलेज के लिए चाहे जैसे बने, हमको ज़मीन खरीद के बनाना पड़े, चाहे जैसे बनाना पड़े, हम लोग सक्षम हैं, हम लोग डिग्री कॉलेज बनवा लेंगे। अगर विधायक कह दे कि हम असक्षम हैं तो हम लोग सक्षम हैं, हम ज़मीन खरीद के बना लेंगे डिग्री कॉलेज, लेकिन बनेगा बिस्पी में। आप लोग डिग्री कॉलेज के लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन बगल में नया प्रखंड का निर्माण हो रहा है और उसमें स्कूल बच्चा के खेलने के लिए, जैसे कस्तूरबा है बगल में, पंचायत सरकार भवन है, बच्चे को खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे। उसके लिए विद्यापति स्टेडियम के लिए हम लोग अभी ज़मीन का व्यवस्था कर लिए हैं। सुरनी पोखरा पर 24 बीघा ज़मीन हम लोगों को हुआ है, 4.5 बीघा सरकारी ज़मीन है और उसमें आपको नीलेश अग्रवाल द्वारा ज़मीन रजिस्ट्री 10 बीघा से ऊपर ज़मीन लिखने के लिए 24 बीघा का एक बाउंड्री कराकर वह यहाँ पर विद्यापति स्टेडियम भी बनेगा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ रामविलास महतो। हाँ। हम राष्ट्रीय जनभावना पार्टी का जिलाध्यक्ष हैं।
और हमारा कहना है जो हमारे समाज है यहाँ विद्यापति का जन्म स्थलीय बिस्फी में जो जितने समाज है उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उन्हीं को सभी समर्थन से हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए दिए हैं जो हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ विद्यापति के नाम से आया है और विद्यापति के धरती पर बनना चाहिए डिग्री कॉलेज इसलिए हमको आंदोलन में साल भर लगे या 6 महीना में लगे, जब तक हमारे अंचलाधिकारी जमीन क्वायर नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीओ साहब से बात की है, क्या कुछ कहा? सीओ साहब कह रहे हैं जो कागज आपकी घर में है, माने माल तरवीन है, खतियान है, सारे चीज है, आप कर्मचारी के लीजिए, अमीन को लीजिए और चलिए नापी के क्वायर पर और वहाँ हम लोग आँख फोड़ कर दिखा देंगे कि यहाँ जमीन है कि नहीं है। सीओ साहब क्या कहे कि जब पेपर उपलब्ध नहीं है? नहीं है, कैसे नहीं है? ये लोग तो हेलीपैड से फ्राइडिंग मार रहे हैं, तो कैसे कागज उपलब्ध होगा? इनको ऑफिस में सारे कागज है, कर्मचारी इनको हाथ में है, सीआई इनको हाथ में है, सारे लोग तो इन्हीं को हाथ में है। ये तुरंत कागज उपलब्ध करेंगे सरकारी। हम इनको अब ये भी स्वीकृति करवाने चाहते हैं जो बिस्फी पंचायत को कर्मचारी को दीजिए, कहाँ कहाँ सरकारी जमीन है उसको क्लियर करवावे। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल कब तक रहेगा? ये 6 महीना तक रहेगा या साल भर तक रहेगा, जब तक हमारे सीओ साहब जमीन क्वायर करके नहीं यहाँ डिग्री कॉलेज के रिपोर्ट डीएम साहब को देंगे तब तक यह धरना टूटने वाला नहीं है। रात दिन लगे रहे, रात दिन रहेगा और इसके बाद भूख हड़ताल यहाँ चलेगा। फिर भूख हड़ताल करिएगा ना? हाँ। आपका क्या नाम हुआ दादा? वही जो कहे हैं। चलिए, और भी आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार यादव। आप क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं कि जितने आदमी के बीच में हम लोग भी बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं कि होगा तो अच्छा ही होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, और जितना भी होगा तो जहां तक होगा तहां तक सही होगा। और जो भी स्टाफ है वो भी सोच के देखे कि अगर गलत जा रहा है कि सही है तो वहाँ जांच करके काम करवाइए। जी देखिए, यही कह सकते हैं और धन्यवाद। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रामदास यादव है। पान उन खा के बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं? वही हमारा मांग क्या रहेगा, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए बिस्फी में, बाबा विद्यापति के नाम से। उनको पुराने पाठशाला पर जमीन है और बगल में भी जमीन है, और बाबा विद्यापति के नाम से डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर्यटन स्थल घोषित हो गया, वो है, बगल में थाना है, पूरब साइड में ब्लॉक है, उससे थोड़ा पूरब साइड में हाई स्कूल है और लोगों की सुविधा होगी। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये तो धरना प्रदर्शन जो है सो अनिश्चितकालीन है। जब तक डिग्री कॉलेज बाबा साहब के नाम विद्यापति के नाम से नहीं होगा, यहाँ बिस्फी में नहीं बनेगा, तब तक चालू रहेगा। तब तक धरना चालू रहेगा। चलिए थोड़ा चाचा आप आगे बढ़ जाइए, आपसे थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं इस पे? हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब विधायक और एमपी दोनों नहीं मिले, सामर्थ्य होगा, बैठ के विचार के जो होगा, डिग्री कॉलेज है, अगर बिस्फी में है तो ऊपर से जब तक दोनों पार्टी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आरजेडी का विधायक है और ऊपर है कि एमपी भाजपा का है, तो दोनों को 60 गांठ, दोनों को बैठ के अगर बातचीत नहीं कर पाते हैं तब तक सीओ साहब और बीडीओ साहब के नाम आता है, तो उसमें तो सीओ साहब, जमीन देने वाला अग्रवाल जी हैं, तो सीओ साहब को लगता है क्या वो खतियान ततियान भेजिए दिया है, उसके सहारे उनापी करवा ले, क्या अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे बल्कि क्या होगा, इसमें तो सरकार की बात है। आपका कहना है कि यहाँ जमीन उपलब्ध है, खाता खिसकरा सब नंबर भेज दिए हैं। देखिए, हम झूठ फूस में नहीं उतना बोलते हैं। वो बोला है जो व्यक्ति, अग्रवाल जी जो जमीन दिए हैं, अब कागज देखने के बाद क्या होगा मैं नहीं बता सकता। का विषय बता, वो तो कागज जो कहेगा मैं मानता हूँ, लेकिन कागज नहीं भी है, अगर सरकार चाहे जैसे ब्लॉक लिया था वैसे अगर ले लेंगे तो कोनो बड़ी बात नहीं है, ले सकता है। सुन्नी के बगल में खदा को दिया, वो बना देगा, अब बन जाएगा तो बिस्फी के विद्यापति जी के नाम अमर हो जाएगा। और यहाँ के विधायक, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है जे ई सब जे चर्चा भ रही है
से सब अहाँ सबके नीक लगैया। अगर कोनो चीज पहले जमीन के इंक्वायर कऽ आ तेकर बाद अहाँ योजना भेजे छिए तो कोई हल्ला चिल्ला नहीं होता है। आप लोग जमीन का इंक्वायर करवाए नहीं, कहीं से योजना भेज देते हैं, योजना में कोई लग नहीं है, सभी टेक्नोलॉजी के सहारे लोग लूट रहा है। कोई आदमी सब कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा के सरकार क्यों नहीं है, आरजेडी के सरकार चली है, यहाँ तक तो जज वकील यहाँ घूस लेने जा रहा है। चलिए तो ये सब राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के लोग हैं। ये आज से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बिस्फी प्रखंड के मुख्यालय बाबा अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने ये लोग अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और देखते हैं कि विद्यापति जी के धरती पे क्या डिग्री कॉलेज बन पाता है नहीं बन पाता है। इन लोग का मांग है कि जब तक डिग्री कॉलेज बाबा विद्यापति जी के नाम से बिस्फी में जमीन चिन्हित नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। देखेंगे कब तक रहेंगे। बने रहिए द बिस्फी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।